शहर में बहुत तेज बारिश हो रही है। और अंजलि अपने कमरे में अकेली बैठी है। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, काश मैं भी ये बारिश देख पाती। हाय, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ अब अंधेरे ही रह गए हैं, रोशनियां तो अब मेरे मुकद्दर में कहाँ। ये अंधेरे अंजलि की जिंदगी में हमेशा से नहीं थे, बल्कि 2 साल पहले एक भयानक कार एक्सीडेंट में उसकी दोनों आंखें जा चुकी थी। रेखा, इस अंजलि का क्या करना है? इसके अंधेपन की वजह से इसके तो रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, तो शादी कहाँ से होगी? मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या इस अंधी बहन को मॉम डैड ने मेरे ही सर का दर्द बनाकर जाना था। अब इस अंधी लड़की को कौन कबूल करेगा? पूरे शहर को इसकी आंखों के चले जाने के बारे में पता चल चुका है। उफ, खुदाया, अब इस लड़की को मैं कहाँ छोड़ कर आऊं? कपिल, मेरी बात मानो तो कहीं शहर से बाहर ही तुम इस अंधी लड़की के रिश्ते देखो। इस शहर में तो इसका रिश्ता तुम्हें मिलने वाला नहीं है कपिल। मैं खुद उसके अंधेपन से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। पता नहीं इसकी कभी शादी होगी भी या सारी जिंदगी ये तुम्हारे ही सर पर बोझ बनी रहेगी। वहीं कमरे में दूसरी तरफ बैठा अंजलि का भाई और उसकी भाभी उसकी खूब बुराइयां करते हैं, क्योंकि उसकी आंखों के चले जाने के बाद से वो अंजलि से शदीद नफरत करते थे और किसी भी तरह उसकी शादी करवाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ जब कुछ ही देर बाद बारिश रुक जाती है तो अंजलि अपने कमरे से निकलकर पानी पीने के लिए जा रही होती है, मगर इतने अंधेरे में अचानक उसकी भाभी रेखा उसको देखकर बहुत डर जाती है। क्या हुआ है भाभी? ये आप ही है ना? कि क्या हुआ है? आप अब चिल्ला क्यों रही हैं? मैं हूँ अंजलि भाभी, मैं हूँ। अच्छा, तो तुम हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी रात को इतने अंधेरे में चुड़ैल बनकर घूम रही हो, तो तुम अपने कमरे से बाहर क्यों आई हो और बाहर आकर सबको डरा रही हो? अगर अभी मुझे कुछ हो जाता तो बोलो, फिर क्या होता? भाभी, मुझे बहुत प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए कमरे से निकली थी। तुम्हें तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि तुम अपनी सारी उम्र याद रखोगी। चलो मेरे साथ, तुम चलो, अभी तुम्हें बताती हूँ। भाभी, कमरे से खुदा बाहर का कैसे वास्ता आया मेरे जाता है। साथ ऐसा कुछ भी मत तुम ऐसे कीजिएगा बाज भाभी, नहीं आओगी। प्लीज मुझे माफ कर दे भाभी, प्लीज मुझे छोड़े भाभी। भाभी, खुदा का वास्ता मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दे भाभी, मुझे छोड़े भाभी। रेखा अंजलि को अपने घर के पीछे वाले स्टोर में लेकर जाकर फेंक देती है। भाभी, मुझे यहाँ पर बंद ना करे प्लीज। भैया, तुम कहाँ हो? भाभी, मम्मी, डैड सब कहाँ है? मुझे यहाँ पर क्यों बंद किया है? मुझे माफ कर और दो। उधर बेचारी अंजलि, जिसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, उस अंधेरे में बैठकर सारी रात रोती रहती है। अगली सुबह होते ही नाश्ते की टेबल पर रेखा, अंजलि कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैंने उसको घर के पीछे वाले स्टोर रूम में बंद कर रखा है। घर के पीछे वाले स्टोर में बंद कर दिया? मगर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? रातों को चुड़ैल बनकर घर में घूम रही थी, मुझे गुस्सा आया तो मैंने बंद कर दिया। तुम्हें पता तो है कितनी खौफनाक है वो, उसको देखकर ही मैं डर जाती हूँ। बात तो ठीक कह रही हो तुम। यार रेखा, प्लीज यार, इसके लिए कोई अंधा, काना या बूढ़ा ढूंढ लो जो इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। बूढ़ा? वो तो मिल ही जाएगा। ओए लड़की, उड़ भी जा, अब कितना सोएगी? दिखता तो तुझे है नहीं, पता नहीं सपना में क्या देखती है। जी भाभी, उठ गई हूँ। तो ये क्या भाभी? ये तो मुझे कच्चे चावल लग रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ? चावल तो है ना, चुप करके खा लो। और वैसे भी 3 साल पुराने चावल हैं ये, घर में पड़े पड़े खराब हो गए थे, तो मैंने सोचा इन चावलों को फेंकने से अच्छा है मैं तुम्हें खिला दूं। क्या कहा आपने? 3 साल पुराने खराब चावल? अच्छा, अब ज्यादा ड्रामा ना करो, ये चावल खा लो और उसके बाद मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाना। आज दोपहर में तुम्हारी शादी है। क्या कहा आपने? शादी? वो भी मेरी? मगर किसके साथ? वो कौन है? क्या करता है? अब तुम्हें तो मैं लड़का दिखा नहीं सकती। हाँ, बस मैं तुमको इतना बता देती हूँ कि लड़का बहुत ही अमीर है और बहुत ही प्यारा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा।
और क्या चाहिए तुम्हें? बस ये चावल खा लो और तैयार हो जाओ, समझ गई ना? और यूं एक ही लम्हे में रेखा अंजलि की शादी तय कर देती है। जब अंजलि की शादी हो रही होती है तो वो अपने शौहर के बारे में कुछ नहीं जानती, ना ही उसकी शक्ल और खूबसूरती का अंदाजा लगा पाती है। हैरानगी की बात तो ये थी कि उसका होने वाला पति बस शादी की रस्मी कार्रवाइयाँ पूरी करके वहाँ से चला जाता है और अंजलि अपनी शादी वाले दिन भी तकरीबन अकेली ही बैठी होती है। अंजलि, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, तुम्हारा शौहर गोपाल अभी आता ही होगा। भाभी, मेरा ये नया घर कैसा है? प्यारा तो है ना? हाँ अंजलि, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही हसीन है, साफ सुथरा है। हमारे घर से भी ज्यादा बड़ा और प्यारा है ये घर। क्या वाकई इतना ज्यादा प्यारा है ये? ये तो अच्छी बात है भाभी। गोपाल कब तक आएंगे? अरे इतनी उतावली क्यों हो रही हो? आ जाता है गोपाल भी। अच्छा चलो, अब ये तुम्हारी शादी करवाकर मैं बहुत ही थक गई हूँ, अब मैं वापस घर जा रही हूँ। अंजलि सिर्फ अपने होने वाले पति का नाम जानती थी। अंजलि गोपाल का इंतजार करते करते सारी रात काट देती है, मगर गोपाल अगले दिन ही वापस घर को आता है। अच्छा, तो तुम हो अंजलि। ओए रानी साहिबा, अब उठ भी जाओ। कौन है? कौन है? गोपाल, क्या आप है? अरे तुम अंधी तो नहीं हो? क्या तुम्हें दिखलाई नहीं रहा मैं ही हूँ गोपाल? ये तुम्हारा आंखों को क्या हुआ है? आपको क्या पता नहीं है कि 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मेरी आंखें चली गई थी? क्या? यानी तुम अंधी हो? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? एक अंधी लड़की मेरे मत्थे डाल दी। गोपाल, आप कहाँ गए हैं? कहाँ हैं आप? गोपाल एक बहुत ही बूढ़ा और बुजुर्ग आदमी था, मगर अंजलि की आंखें चले जाने के बारे में उसको शादी से पहले नहीं बताया गया था। अरे रामचंद, एक प्लेट अच्छे से गर्मा गर्म समोसे तो लगा दो यार। क्यों, क्या हुआ? पत्नी समोसे बनाकर नहीं दे रही? यार इसमें उस बेचारी का क्या कसूर? वो तो खुद अंधी है। एक अंधी लड़की भला इसको क्या ही खिला सकती है? यार तूने तो अंधी से ही शादी कर ली, अपनी बेटी की उम्र वाली लड़की से शादी कर ली है। जिंदगी तो बहुत ही हसीन गुजर रही होगी ना? यार गोपाल, तेरा काम था कि इस उम्र में तू इस बेचारी लड़की को अपनी ही आंखें दे देता, या नहीं तो उसका इलाज ही करा देता। मगर तुमने तो बहुत बड़ा मार्का मारा है। मार्का, वाह भाई वाह। गोपाल जब बाजार को जाता है तो बाजार में सारे लोग उसका बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं। सारे लोग उस पर हंसते हैं कि उसने एक बहुत ही जवान और खूबसूरत मगर अंधी लड़की से शादी कर ली है। गोपाल ये समझता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि उसको शादी से पहले अंजलि की हकीकत के बारे में नहीं बताया गया था, और यही चीज गोपाल को एक नया कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। कहाँ जा रही है? गोपाल, आप आ गए? मैं तो सोने के लिए जा रही थी। आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। और आज साथ वाली पड़ोसन आई थी, खाना देकर गई है रात का, वो भी खा लीजिएगा, ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? पत्नी समोसे बनाकर नहीं दे रही? यार इसमें उस बेचारी का क्या कसूर? वो तो खुद अंधी है। एक अंधी लड़की भला इसको क्या ही खिला कहाँ सकती जा है? रही है? यूं गोपाल को लोगों की बातें सताने लगती हैं और वो अब एक नया कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। इस अंधी लड़की ने मुझे पूरे गांव में कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इस धोखेबाज लड़की ने मुझे धोखा दिया है, अपने अंधेपन की बात मुझसे छुपाकर। इसके घर वालों ने भी मुझे अपने जाल में फंसाकर धोखे से मेरी शादी इस अंधी लड़की से करवा दी है। अब इस धोखे के अंजाम तो ये होना चाहिए। और यूं गोपाल अपना बदला लेने के लिए रात को सोती हुई अंजलि के सर में बहुत बड़ा हथौड़ा जोर से दे मारता है। और यूं गोपाल अगली सुबह होते ही गांव से निकलकर कुछ दूर जाकर अंजलि की लाश को जला डालता है।
और उसकी लाश को जला डालने के बाद रात होते ही वो अपने घर को आता है। अरे, लगता है घर में कोई आया है, क्योंकि मैं तो अंजलि की लाश को जलाने से पहले जब घर से निकला था तो सारी बत्तियां बुझा दी थी। अरे नहीं, कहीं अंजलि के भाई और भाभी तो उससे मिलने के लिए नहीं आ गए हैं? अरे बाप रे, अगर वो दोनों उससे मिलने के लिए आए हुए तो मैं क्या कहूँगा? उफ, चलो जाकर देखता हूँ। बाल जो अपने घर के अंदर जाकर देखता है, उसके बाद उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तुम कौन हो और दरवाजा क्यों बंद किया है? ये दरवाजा खोलो अभी। ये चाकू, तुम क्या करना चाहती हो? मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, मेरा खून करके भूल भी गए? मैं वही हूँ जिसको अभी अभी तुम जला कर आ रहे हो, कमीने बुड्ढे। तुम्हारी जुर्रत कि तुमने मेरा खून किया, अब तो भी नहीं बचेगा बुड्ढे। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, नहीं। उसे अंजलि की आत्मा उसके सामने बैठी होती है और यूं अंजलि की आत्मा गोपाल पर भी वैसा ही वार करती है जैसा वार उस पर किया गया था।